अपने राजस्थान के हर जिले को किस तरह से पानी मिल सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और किसान की आवश्यकता होती है बिजली के लिए, तो लगातार हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है लगभग हम 22 जिलों में अभी दिन में बिजली देने का काम हमने पूरा किया है, जो 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। यही नहीं, हम चाहते हैं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है, जिससे उससे आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। लगातार किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवन से सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कि हमारा लक्ष्य है आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप स्थापित किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए 35,365 फार्म पाउंड बनाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 307 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और आपने देखा है हमारी सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हमारे बांध थे, तालाब थे, सरोवर थे, जिनको सबको ठीक करने का काम किया है, जिससे उनमें अगर पानी रहेगा तो हमारे किसान के लिए जमीन में पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 40,000 गांव की सूची बनाई, तो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगे, जल संचय उसमें हो, तो जमीन में पानी जाएगा तो वो किसान उस पानी को अपनी सिंचाई के लिए उपलब्धता उसको हो सकती है। इसके लिए लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमने 40,000 गांवों को उसमें सम्मिलित किया है और 10,000 से ज्यादा हमारे इस तरह के ट्यूबवेल लग चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगातार वो लगने वाले हैं, जिससे कि पानी जो बारिश का है वो हमारा गांव से निकल करके नाले में, नाले से नदी में, नदी से आगे निकल जाए, समुद्र में पहुंच जाए। उसको किस तरह से हम पानी को रोकते हुए हमारे किसान को वो मजबूती प्रदान कर सकता है, किसान को पानी मिल सकता है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें 400 करोड़ रुपए से अधिक पे किए गए हैं। मैंने बताया राम जल सेतु योजना, पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती में बदलाव लाना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिले। इसके लिए लगातार हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास जाते हैं, लगातार आप देखते हैं कि उसमें सिंचाई कितनी आवश्यकता है, यह भी बताते हैं, उसमें हमें खाद कितना देना है, यह भी आवश्यकता। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की आदत में यह है कि हम ज्यादा अगर खाद डालेंगे तो हमारी पैदा ज्यादा होगी, उससे पैदा ज्यादा नहीं होती है। आप एक दिन कितना भी भोजन कर लीजिए और जितना आप भोजन करेंगे वो उतना ही करना है जितना आपको उसको पाचन शक्ति ठीक तरह से काम कर सकती है। अति की तो वो सभी चीज खराब होती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसान के मन में जिस तरह से खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है उससे हमारी किसी खराब होती है, हमारी जमीन खराब होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वैज्ञानिकों की सलाह लें, क्योंकि अगर आपने आज 10 किलो डाला है तो अगले दिन अगले बार में 15 डालेंगे, 20 डालेंगे, 25 डालेंगे, 50 अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी। आपके पास मृदा कार्ड के माध्यम से आप जमीन की टेस्टिंग आप कराते हैं, उसका उपयोग उस हिसाब से लीजिए, हमारी जमीन खराब ना हो और इनकी फसल के लिए खराब नहीं हो। कई लोग ये करते हैं जो बटाई पर जमीन करते हैं, वो 1 साल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1 साल ही इस जमीन में से मैं निकाल लूं, वो उस खाद की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं उसमें, वो ये सोचते हैं कि 1 साल वो भी है, उससे खेती खराब होती है, उसके मन की कल्पना होती है, लागत लगती है, लागत बढ़ती है, लेकिन वो फसल नहीं हो पाती। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें जितनी आप आवश्यकता है उतना उसमें खाद का उपयोग करें।
जिससे कि आपकी खेती लंबे समय तक वो ठीक प्रकार से हो सके। आपने कई जगह देखा है कि जमीन अगर ज्यादा खाद का उपयोग किया है तो अगली बार जमीन में पैदा उस हिसाब से नहीं होती। उसका कारण यही है। किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। आप उनकी सलाह पर अगर काम करेंगे तो लंबे समय के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको फायदा होगा और हमारी जमीन एक अच्छी और उर्वरक बनी रहेगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों में 540 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। हमने भंडार प्रसंस्करण का भी काम प्रारंभ किया। इसके लिए शुरू की गई पहलों के माध्यम से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हम गोदाम बना रहे हैं। गोदाम में भी हमने छूट दी है। पहले आवश्यकता थी उसमें कन्वर्जन कराने की, उसमें भी हमने छूट दी है। कोल्ड स्टोरेज स्टाइलों पैकिंग यूनिट आदि बनाए जाएंगे। मैं भाइयों आपसे इतना कहना चाहता हूं, दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि पैदा हम करते हैं लेकिन उसकी यूनिट नहीं लगा पाते। हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है क्या अधिक फसल जिस क्षेत्र में होती है, क्या जीरा होता है, मैं उसकी यूनिट लगाइए। क्या धनिया होता है, मैं उसकी यूनिट लगाइए। क्या दलहन होती है, मैं उसकी यूनिट लगाइए। या तिलहन की उत्पादन है, मैं उसकी यूनिट लगाइए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी कोऑपरेटिव की समिति होगी, सहकारिता की समिति होगी। उसके माध्यम से आप आइए, उसके माध्यम से आइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाइए। अगर उसको हम मजबूत बनाएंगे, वही हमारी जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमें पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हमारी महिलाओं को उन उद्योगों से जोड़ करके उनको घर पर ही काम देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी महिला भी सशक्त होंगी। आज हम गांव को यूनिट क्यों नहीं बना सकते? आज जीरे की पैकिंग कोई और करता है क्या? हम मशीन ला करके हमारी बहनों को पैकिंग के लिए और उसके लिए हम यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हम धनिया की यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहां ईसब गोल होता है, उसमें नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहां सवाई माधोपुर करौली में अमरूद हो जाए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके उसको मार्केट में क्यों नहीं ला सकते? हमारे यहां बालोतरा बाड़मेर में बहुत बढ़िया अनार, बहुत अच्छा अनार होता है, उसकी हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू होता है, वहां यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? जैसलमेर के अंदर हमारा खिजूर होता है, तो बाहर से आता है, उस खिजूर से बहुत अच्छा है, तो हम उसकी यूनिट लगा करके उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों से, हम सहकारिता से जुड़ करके, क्योंकि इस कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के। अगर हमारी सहकारी संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे, हमारी सहकारिता की समिति अगर हमारी मजबूत होगी, तो हमारे किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा सहकारिता, पशुपालन और कृषि, अगर ये तीनों मिल जाते हैं, हमारी छोटी छोटी यूनिटें खुल जाती हैं, हमारे गोदाम बन जाते हैं, हमारी यूनिट लग जाती है, तो हमारा किसान समृद्ध किसान होगा, विकसित किसान होगा, आर्थिक रूप से सशक्त किसान होगा, आत्मनिर्भर किसान होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं, किसानों में भी कुछ लोग हैं, वो बीच में कुछ ना कुछ किसानों के बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, वो अति होशियार होते हैं, उनसे भी ध्यान देना। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पहले से एडवांस करके करते हैं। कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो उसको भंडारण कर लेते हैं। मैं आपसे यही और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमको सबको साथ लेकर के, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जिस है, उसमें मिलकर के हम काम करेंगे और हमारे राजस्थान के किसान को समृद्ध बनाने में हमारी भूमिका होगी। तुम खाद्य प्रसंस्करण योजना के माध्यम से अपनी फसल को स्थानीय स्तर पर
प्रसंस्कृत कर सीधे बाजार तक पहुंचाने में सुविधा इससे मिलेगी। और इसलिए हम गोदाम बनवा रहे हैं, और गोदामों में आप ठीक प्रकार से रख सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं, सरकारी संस्था के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम किसान को सस्ता ऋण और बीमा भी करवा रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा आपको दिक्कत आती है किसमें? गिरदावरी में। हमने ये भी कर दिया कि हमारा किसान स्वयं गिरदावरी करेगा, स्वयं गिरदावरी करेगा, जिससे किसी की आवश्यकता उसमें नहीं हो। हम आपको डेट निश्चित होगी, इस डेट तक आप अपनी गिरदावरी कर दीजिए। आपकी अगर फसल खराब होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, बीमा कंपनियों की है। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उसमें समय से हो जाना चाहिए। समय से अगर उसका हो जाएगा, हमने ये भी कहा है, ड्रोन के माध्यम से हम फसल की जानकारी उसकी समय समय पर लेते रहें, सैटेलाइट के माध्यम से भी हम जानकारी लेते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आपकी फसल की जानकारी मिलेगी तो किसान को उसका फायदा मिलेगा। और गिरदावरी स्वयं करेंगे तो आपको भी रहेगा कि मेरी गिरदावरी मुझे करनी है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि अवसंरचना निधि के माध्यम से दीर्घकालीन सस्ते ऋण की सुविधा दी जा रही है। किसी प्राकृतिक आपदा, मौसम की मार से फसल को नुकसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कवच बन रही है। कांग्रेस ने 50% किया, पहले 50% था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% कर दिया। 50% में आते नहीं थे। हमने यूनिट भी को भी कम किया है, पहले पूरी तहसील को यूनिट बना रखा था, हम यूनिट भी काम पर आ गए, हमने यूनिट भी कम किया है। मेरे भाइयों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान को हमेशा समृद्ध बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, और किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे बताते हुए गर्व है कि 2 वर्ष में राज्य ने 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई, जिसके अंदर 3,452 करोड़ रुपए का राज्यांश प्रीमियम जमा भी कराया है। 1,76,00,000 पॉलिसी धारक किसानों को 5,965 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान भी हमने कर दिया है, 5,965 करोड़ रुपए का। वर्ष 2025 में अब तक 2,16,00,000 पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं। कृषि के साथ पशुपालन, ऊर्जा, मैंने ये बताया, हमने एक ऊर्जा और जोड़ा है उसमें, जो किसान सोलर से काम करेगा, किसान जितनी बिजली काम में आती है उतनी दे, बाकी का हमारी ग्रिड में दे, उसको किसान को उसका पैसा मिलेगा। अन्नदाता के स्थान पर ऊर्जा दाता भी हमारा किसान बनेगा। 4 स्थान हमने दिए। पशुपालन किसान का है, सहकारिता के माध्यम से है, और दूसरा ऊर्जा के माध्यम से भी है। हम किसान को हर तरह से जोड़ना चाहते हैं, और अगर हमारा किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा उसको मिलेगा। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों, मंगला बीमा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि के लिए 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हमने तो आपको गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर, उसमें कोई और ज्यादा नहीं है, उसी के आधार पर गौपालक क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा, जिससे कि गाय भैंस भी आप खरीद सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि हम डेयरी में हमारे उन किसानों को और उन बहनों को जो डेयरी में दूध देने का काम करती हैं, डेयरी तक दूध पहुंचाती हैं, उनको 5 रुपए लीटर का अनुदान भी देने का हमारी सरकार ने काम, उसमें 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, वो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से आपका दूध चलता है, ऐसे कई लोग हैं उसमें गड़बड़ करते हैं, उनका पैसा उस किसी के माध्यम से डाल करके उनका पैसा लेते हैं। मेरे भाई और बहनों में सजग रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वो पैसा हम किसान भाई बहनों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे लोग कहीं बीच में गड़बड़ करते हैं तो उनकी शिकायत करिएगा, जिससे उन पर कार्रवाई हो। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार पशुपालकों को मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसान का पशु बीमार हो जाता है तो वो उससे पहले बीमार होता है, उसको चिंता रहती है, क्योंकि आज 10-20 हजार में, 15 हजार में गाय भैंस नहीं आती है,
80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में आती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने मोबाइल यूनिट दी है, क्योंकि अगर किसान हमारा जाएगा दूसरे किसी केंद्र पर लेकर के, उप स्वास्थ्य केंद्र के लेकर जाएगा पशु चिकित्सालय में, तो उसको वाहन लाना पड़ेगा। पड़ोस में किसी से कहेगा आप अपना वाहन लेकर के चलिए, मेरी गाय, मेरी भैंस मेरे को लेके जानी है, दिखानी है, उसमें भी किसान का पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकर के जाते हैं। हमने उसके लिए मोबाइल यूनिट बनाई, आप फोन करोगे वो वहीं आएंगे, वहीं इलाज करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो वो अपने वाहन में लेकर के उसको वहां जाएंगे, जिसका इलाज ठीक प्रकार से हो। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए काम कर रही है हमारी सरकार, क्योंकि हमारा किसान अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। हमने कॉल सेंटर के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप अगर आवश्यकता होती है तो बड़े हायर सेंटर पर वीडियो कॉल के माध्यम से भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट चीज सिर्फ प्रोजन सीमेंट बैंक में एक अत्याधुनिक सीमेंट उत्पादन इकाई की स्थापित की गई है। ये पहला राज्य है उन्नत वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन वृद्धि लाने और पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त काम हो रहा है। जैसा मैंने ऊंट पालन के संरक्षण एवं नवजात टोंटियों के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10,000 से पेट आराम से गाय का पेट बढ़ जाता है। 25 रुपए में बछड़े का पेट, छोटा बच्चा होता है उसका बढ़ जाता है। हम पूरा का पूरा अनुदान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें भी करें। इसके अलावा नई नंदीशाला खोले जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 90% राशि प्रदान की जा रही है। राजस्थान आज देश के उन अग्रणी राज्यों में जहां सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की संख्या अधिक है। हमने गौशालाओं में ट्यूबवेल लगा करके उनको उसका भी काम हम कर रहे हैं, जिससे गायों को पानी ठीक प्रकार से मिल पाए। राज्य में तक 1.5 लाख से अधिक सोलर पंप यूनिट स्थापित की जा चुकी है, जिन पर 2,672 करोड़ रुपए का अनुदान है। इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी नीति आयोग के डैशबोर्ड से की जाएगी। हम निगरानी भी उसकी कर रहे हैं। हर जिले की रैंकिंग होगी, जो जिला अच्छा काम करेगा उसे सम्मानित और अतिरिक्त सहायता राशि भी उसको प्रदान की जाएगी। जो इन कामों में रहेगा उसे सम्मान अतिरिक्त सहायता मिलेगी। मोबाइल ऐप से किसान को अपने क्षेत्र की सभी योजनाओं की जानकारी फोन पर मिलेगी। फसल उत्पादन के साथ योजना फल उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कृषि वानिकी आदि का काम भी होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब किसान से बात करते हैं उसका भरोसा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह किसानों के साथ कुठाराघात किया आप सभी जानते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा किसान सशक्त हो रहा है, हमारा मजबूत हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने देश भर सबसे अधिक शासन किया, लेकिन किसानों को कभी उन्होंने किसानों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ चुनाव के समय गरीबी हटाओ को नारा उन्होंने दिया था कांग्रेस, लेकिन कभी कांग्रेस का गरीबी से वास्ता नहीं रहा। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री द्वारा धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन जैसी योजनाओं को यही साबित करती है कि भाजपा की सरकार धरातल पर काम करती है। इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मौजूद होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान के सभी भाई बहनों को अपील करता हूं, योजनाओं का लाभ उठाएं। और अंत में सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन सेवा शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजना है उनका लाभ आप ले सकते हैं। हमारे कृषि के जितने भी काम हैं, चाहे वो नामांतरण का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे उनका शुद्धिकरण का हो, पट्टों का हो, उनके बंटवारे का हो, ये सारे काम हमारे इन सेवा शिविरों के माध्यम से किए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में ऐसा कौन सी हमारी बहन है, हमारा भाई है, हमारा बुजुर्ग ताऊ है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको हम पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसा हमारा कौन किसान भाई है? इन योजनाओं के माध्यम से हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी उसको निभाते हुए आगे हम काम करें और हमारे इस योजनाओं को हमारे को धरातल पर उतार के हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे उन सभी भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाने में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भाई बहनों को हम उसका लाभ दिलाते हुए उनको सशक्त और मजबूत करने का काम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर सभी हमारे किसान भाई जुड़े हैं। थोड़ी देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। योजनाएं हमारी प्रारंभ होंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।